एक अब नए प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम ऑन द ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बीम दिया हुआ है और ये हमारा रिएक्शन लगा हुआ है, सपोर्ट लगा हुआ है। ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया, ठीक है। एक लोड लगा हुआ है यहाँ पे 800 न्यूटन का, और एक लोड यहाँ लगा हुआ है और ये है 1000 न्यूटन का, 1000 न्यूटन का। इसके बाद एक लोड यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा 2000 न्यूटन का। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा है 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा 8 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारा है 5 मीटर। हमें रिएक्शन फाइंड करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी पर, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लोड लगा हुआ है तो पॉइंट लोड में लगा हुआ है, इसमें कोई पॉइंट लोड कन्वर्जन का फॉर्मूला तो है नहीं, पॉइंट लोड को डायरेक्टली कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट ए पे रिएक्शन आर ए हो गया और सपोर्ट बी पे रिएक्शन हमारा आर बी हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स न होने के कारण हम उसे इग्नोर कर दे रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन आती है समेशन ऑफ अ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0 इज अपवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव, देन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अ नेगेटिव, ठीक है। अब चलते हैं, ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है -800, ये रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में देन पॉजिटिव आर ए, देन ये फोर्स 2000 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अ नेगेटिव, देन आर बी इज अ अपवर्ड डायरेक्शन is a positive, and 1000 Newton is a downward direction is a negative, equals to 0. क्लियर? यहाँ पे आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 3800 न्यूटन आ गया। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब इसके बाद समेशन ऑफ अ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0 इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव, देन, ठीक है, मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0 क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव। तो ए के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं, जब ए के अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो हम कहां से लेंगे, लास्ट सिरे से चलेंगे, यहां से चलेंगे। जब यहां से चलेंगे तो ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोडिंग लग रहा है, तो ये हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज चलेगा तो पॉजिटिव होगा, और 1000 इनटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है, 8 + 2 यानी 10। देन आरबी इज अपवर्ड डायरेक्शन, देन एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, देन आरबी इनटू यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8, ठीक है। फिर इसके बाद ये आएंगे 2000 इज अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन दिस मोमेंट इज अ क्लॉकवाइज, देन पॉजिटिव, एंड 2000 मल्टीप्लाई बाई यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर। क्लियर? अब इसके बाद आर ए की जो मोमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है इसी पॉइंट से इसी पॉइंट के लिए ले रहे हैं, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए हमारा आर ए का जो मोमेंट है यानी पॉइंट ए पे जो मोमेंट आएगा वो 0 आएगा। देन अब चलते हैं 800 का, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन जरूर है लेकिन ये हमारा क्या जाएगा, इस तरीके से आएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जब आएगा तो ये हमारा मोमेंट क्या हो जाएगा, -800 इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 मीटर इक्वल्स टू 0। देन आरबी इंटू 8
उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड में, क्योंकि नेगेटिव है तो आरबी इंटू 8 हो गया इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा 10,000, ये भी हमारा हो जाएगा कितना प्लस 10,000, ये हमारा हो जाएगा 2400। तो ये हमारा आ गया 10,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 20,000। 20,000 में से 2400 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा 17,600। देन आरबी इक्वल्स टू 70,600 डिवाइड बाई 8। देन आरबी इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 2200 किलो न्यूटन, यानी 2200 किलो न्यूटन हमारा क्या आ जाएगा, आरबी की वैल्यू आ जाएगी। देन आरबी की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आरबी की वैल्यू उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर देंगे। देन आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू कितना है 38,000। देन आर ए प्लस 2200 इक्वल्स टू 3800। देन आर ए इक्वल्स टू 3800 माइनस 2200 इक्वल्स टू 1600। आर ए इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 1600 न्यूटन। क्लियर।